पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और इसके बाद वाले पार्ट में इसके बाद के आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और प्लीज़ बेल आइकन दबा लें जिसके कारण आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिंस लैंग्वेज इज लर्न इन द नेचुरल वे देयरफॉर, ठीक, कंसीडर द फर्स्ट टीचर, तो मदर ही फर्स्ट टीचर है, सबको पता है। ठीक, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ठीक, प्रैक्टिस और लैंग्वेज ट्रेनिंग, ठीक, प्रैक्टिस एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इन एसेंशियल इन लैंग्वेज टीचिंग, तो ये हो गया है। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक, किसको निगलेक्ट किया जाता है, तो स्पीकिंग को निगलेक्ट किया। फिर इसके बाद अगला है कि इन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट विद द टीचिंग ऑफ, ठीक, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और लिसनिंग पे फोकस, अरे रीडिंग और राइटिंग पे फोकस होता है, लेकिन स्टार्ट किससे किया जाता है, तो रीडिंग से स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो स्टार्ट किससे किया जाता है, तो रीडिंग से स्टार्ट किया जाता है, तो ये भी एकदम याद रखेंगे। फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीच बाय इंग्लिश बाय रूल्स से, यानी ये डिडक्टिव मेथड में पहले रूल फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बाद में बताए जाएंगे, उससे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डेवलप्स ऑफ रीचिंग टू द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक, तो डायरेक्ट मेथड है जो इसके अगेंस्ट में आया था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, और इसके क्वेश्चन आएंगे आगे। द डायरेक्ट मेथड एम्फसाइजेज द वैल्यू ऑफ ओरल ट्रेनिंग, यानी इसको ओरल मेथड भी कहा जाता है, ये भी बताया गया था। ठीक, ओरल मेथड भी बताया गया था। और एक आप लोग कमेंट करेंगे कि आरल ओरल मेथड कौन सा है और आरल ओरल अप्रोच कौन सा है, तो ये दोनों बताया गया है। सिंस लैंग्वेज इज स्टार्ट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन द डायरेक्ट मेथड मेक यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट बांड बनाया जाता है, वर्ड और आइडिया के बीच डायरेक्ट बांड, इसके लिए मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो ये बात आप लोगों को बताया गया था कि वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट बांड बनाया जाता है, किसमें, डायरेक्ट मेथड में। तो ऑडियो विजुअल एड का यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करना पड़ता है, तो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड रीडिंग, ठीक, ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक, यूजिंग अ फ्लैश कार्ड इन ए क्लासरूम इज ए, जो क्लासरूम में जो ट्रिक अपनाते हैं समझाने के लिए, क्लासरूम में जो भी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, टेक्निक कहेंगे। ठीक, इसके बाद आता है द बाइलिंगुअल मेथड वाज द फर्स्ट एडाप्टेड, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऊपर बताया भी है, सीजे डाटसन हो जाएगा। इन द डायरेक्ट मेथड, ठीक, किसमें नोटिस किया जाता है, मदर टंग को निगलेक्ट किया गया, यानी नोटिस किया जाता है, ये अलाउ नहीं है, तो ये अब हो गया। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेज ऑन, किस पे स्ट्रेस करता है, तो लिसनिंग स्किल पे। ठीक, नहीं लिसनिंग स्किल नहीं होगा, ये तो रीडिंग और राइटिंग पे एम्फेसिस करता है, रीडिंग और राइटिंग, और लिसनिंग और स्पीकिंग पे कौन एम्फेसिस करता है, तो ये डायरेक्ट मेथड करता है। तो इसमें राइटिंग का मतलब ही बताया गया था कि एक्यूरेसी से है, तो एक्यूरेसी इसका होगा। फ्लुएंसी किस में होगा, तो डायरेक्ट मेथड में। ठीक, फ्लुएंसी किस में होगा, डायरेक्ट मेथड में, जिसमें आप स्पीक करेंगे। ठीक, चिल्ड्रेन कैन बी बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज व्हेन दे हैव, टेक्स्ट बुक से लैंग्वेज नहीं कर सकेंगे, यानी वो जब स्पीक करेंगे, ज़्यादा फ्लुएंसी से बोलेंगे या कम्युनिकेशन से वो ज़्यादा सीख सकते हैं। यहाँ सब सिचुएशन प्रोवाइड करवा के बार बार उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या है, मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन होंगे तभी तो वो सीखेंगे कुछ भी करने के लिए, कि नहीं आज हम सीख रहे हैं तो फिर मोटिवेट होकर कुछ और करेंगे। इसके बाद देखेंगे दे आर 44 साउंड इन इंग्लिश, ये 44 साउंड होता है। तो ये यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट कर रहे हैं। सुपर टेट 2019 में जो 69,000 वैकेंसी थी, इसमें सेम यही क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 जो होता है वावल्स होते हैं और 24 होते हैं कंसोनेंट, साउंड की बात हो रही है। ठीक, कितने साउंड होते हैं, तो टोटल 44 हो गए। 44 में से 20 कौन सा हो गया, वावल्स, यानी कि स्वर साउंड, और 24 जो हो गया वो व्यंजन हो गया। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट ऑफ टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, तो इंग्लिश ही डिफिकल्ट है, ये तो सीधा गलत हो गया। इंग्लिश है वास्ट वोकैबुलरी से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, फॉर पीपुल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम। ठीक, ये अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे सही से, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसी कारण से ठीक डिटरेंट होता है,
तो ये है इंग्लिश, ये तो सही है ही नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला वाला, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक, लीज स्टेडन। फिर ये आ गया जो बताए थे रीडिंग पे होता है, तो डॉक्टर MP वेस्ट ने किया था इसका खोज, ये ऊपर भी बताया गया है। डायरेक्ट मेथड क्या किया जाता है, नेचुरल मेथड, और इसका क्या नाम है, ओरल मेथड, ठीक, बताया गया है ये सब। और ये इंडक्टिव, इसमें क्या होता है, इंडक्टिवली ग्रामर को पढ़ाया जाता है, या जो भी पढ़ाया जाता है इंडक्टिवली, ठीक, ये हो गया। फिर स्टोरी टेलिंग जो होता है, ये कौन सा स्किल है। अब स्टोरी आप लोग बताएंगे तो वो क्या करेगा, सुनेगा, तो ये लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करता है, ठीक, ये लिसनिंग स्किल हो गया। द मटेरियल यूज्ड बाय ए टीचर टू मेक हिज रीचिंग वेरी इफेक्टिव इज कॉल्ड, द मटेरियल यूज्ड बाय ए टीचर टू मेक हिज रीचिंग वेरी इफेक्टिव, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल यूज या जो भी क्लास को अच्छा बनाने के लिए, समझाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो ये क्या होता है, TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कभी कभी पूछ देता है कि TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो कलेक्ट ऑल आइडिया, ठीक, ऑल काइंड ऑफ आइडिया ऑन ए टॉपिक, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि इस पे कितने वे हैं पहुंचने के लिए। तो एक चीज़ में कई सारे वे हो सकते हैं। विच मेथड वाज यूज टू टीच द क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज करने के लिए कौन सा क्लासिकल मेथड कौन सा है, तो GTM मेथड है, ठीक। इन विच मेथड डज द टारगेट कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टीचिंग, तो डायरेक्ट मेथड में सीधा सीधा हम लोग टारगेट कल्चर ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विच मेथड यूज डिडक्टिव, ठीक, एप्लीकेशन, डिडक्टिव मतलब GTM हो गया, ये बताया गया है ऊपर। फिर इसके बाद विच ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर टू सेलेक्ट ए मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक दैट हैज बीन यूज्ड इन क्लास, ठीक, विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, सेलेक्ट करने के लिए मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक। तो ग्रामर इशूड नेसेसरी टू टीच, ये तो सही लग ही नहीं रहा। सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर से मतलब ही नहीं है, इससे क्या मतलब है, सेटिस्फाइड टीचर हो, हमको तो ये डिटरमाइन करने से मतलब है। टाइम असाइन टू कवर ए डिटरमाइंड कंटेंट, यानी कि ये सही है, क्योंकि टाइम जितना असाइन रहेगा उसके अनुसार से ही हम लोग मेथड बनाएंगे, उसके अनुसार से ही हम लोग स्ट्रेटजी बताएंगे, उसके अनुसार से ही हम लोग टेक्निक अपनाएंगे, ताकि अगर ज़्यादा समय लगे, मतलब ज़्यादा समय में ख़त्म करना है उसको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर जल्दी ख़त्म करना है तो उसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कम समय में कम प्रैक्टिस करा के उसको करवाया जाएगा, तो ये होता है, ठीक। अब ये है स्टूडेंट सिंग ए सॉन्ग, हेड एंड शोल्डर, नीज एंड टोज, ठीक, ये गाना मतलब गाता है एक स्टूडेंट। दे टचेज द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, दे सिंग ए सॉन्ग एज दे सिंग ए सॉन्ग, यानी कि जब वो हेड बोलता है तो हेड को टच करेगा, शोल्डर बोलता है शोल्डर को टच करता है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, फिजिकल रिस्पांस हो रहा है, यानी कि जो बोल रहा है वो कर रहा है, तो ये टोटल फिजिकल रिस्पांस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये दिया है कि ए जनरलाइज सेट ऑफ क्लासरूम स्पेसिफिकेशंस फॉर एक्म्प्लिशिंग लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव, प्रीलिमिनरी कंसर्न विद द टीचर एंड स्टूडेंट रोल एंड बिहेवियर्स, एंड सेकेंडरीली विच सच फीचर एज द लिंग्विस्टिक एंड सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव sequencing and material, they are almost always taught of being broadly applicable to variety of audience in the variety of content। क्या क्या दिया है, तो ये किसका परिभाषा है, तो ये है, तो ठीक, तो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर पे है, और इसको सीक्वेंस करके ये प्रेजेंट कर रहा है क्लासरूम में हम लोग कैसे करेंगे। ये जो क्या है, ये सब मेथड की परिभाषा है, ठीक, मेथड मतलब क्लास में कैसे करेंगे। स्टूडेंट वर्क इन ए ग्रुप टू मेक 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, देन दे एक्सचेंज द क्वेश्चन विथ वन अनदर। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशनल अप्रोच का है, तो CLT की बात है। CLT में ये सब किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। स्टूडेंट आस्क देयर क्लासमेट विद देयर बर्थडे आर एंड राइट द आंसर्स डाउन, दे ट्राई टू फाइंड डिफरेंट चाइल्ड। फिर वही आ गया कि एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो CLT की ही बात है, तो CLT हो जाएगा। द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइज, फिर वही आ गया, टोटल फिजिकल रिस्पांस हो जाएगा, तो ये सब हो गया है। फिर द टीचर टेस्ट स्टूडेंट ऑन द स्पेनिश मीनिंग फॉर ए सेट ऑफ वर्ड इन देयर मदर टंग, मदर टंग का किसमें,
यूज़ किया जाता है स्पेनिश के लिए। तो स्पेनिश अगर मदर टंग होगा वहाँ के लिए बात की जा रही है, तो ये किस में किया जाता है, तो जीटीएम में किया जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हो जाएगा। द टीचर इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी, ए ग्रामर, ए स्ट्रक्चर, स्टूडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन देयर बुक, देन द टीचर चेक देयर आंसर, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू कंपेयर देयर आंसर विथ अदर क्लासमेट। तो ये क्या हो रहा है कि वोकैबुलरी ग्रामर स्ट्रक्चर तो सिखाया जा रहा है, लेकिन ये कंपेयर भी क्लास वर्क वे भी करवाया जा रहा है कम्युनिकेशन अपलोड की तरह से। तो ये टास्क बेस्ड, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन है, यानी प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और फिर प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं उसकी उपयोगिता है कि एक दूसरे को वो उसका चेक करे, वो उसका चेक करे। एनी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, ठीक, और डिवाइसेस यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव, यानी क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी हम लोग वाइड वेराइटी जो भी हम लोग डिवाइसेज यूज करते हैं, ये क्या है, एक टेक्निक है। तो ये क्या है, टेक्निक है। इसके बाद देखते हैं अगला, थ्योरेटिकल पोजीशंस एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, जहाँ भी आगे ये सब क्या है, अप्रोच की बात हो रही है। नेचर ऑफ लैंग्वेज मतलब अप्रोच की बात हो रही है। डिजाइंस फॉर कैरिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोग्राम, फीचर इंक्लूड द प्राइमरी कंसर्न विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव, सीक्वेंसिंग द मटेरियल, फिर आ गया सीक्वेंसिंग सब्जेक्ट मैटर। तो क्या है, ये मेथड की बात हो रही है। तो ये सब बस आप लोग तरीका देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, बैनिशमेंट ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम टेक प्लेस, यानी कि बैनिशमेंट मदर टंग का यूज किस में नहीं किया जाता है, तो डायरेक्ट मेथड में पूरा बैनिश है, ठीक। ये तो इसमें बाइलिंगुअल मेथड में भी थोड़ा, हाँ बाइलिंगुअल मेथड में थोड़ा सा किया जाता है, स्टार्टिंग में बताया गया है, जीटी में किया ही जाता है, ये कोई मेथड है नहीं, तो डायरेक्ट मेथड में है। फिर इसके बाद ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग इंग्लिश एज इन प्रैक्टिस एंड डेवलप, ये क्या हुआ था, तो जर्मनी में हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द रोल प्लेइंग मेथड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लास बिकॉज, तो रोल प्लेइंग यानी कि जो वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाया था, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में होता है। तो रोल प्लेइंग से क्या होगा, स्टूडेंट को चैट करने के लिए, तो गलत है। इट इज़ एन आइडियल मेथड टू क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी गलत है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू रिमेंबर स्टोरी, ये भी गलती है। तो ये किस लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि जो होता है डायरेक्ट मेथड में रोल प्ले करवाया जाता है, यानी दिखाया सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, तो ये कम्युनिकेट कर पाए, स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप की जाती है, ये हो जाएगा सही। इसके बाद बाइलिंगुअल मेथड में टीचिंग में क्या होता है कि ट्रांसलेशन इज डन बाय द स्टूडेंट ओनली, ये तो गलत है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन, ठीक, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं डन किया जाता है, ये सही है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट सेपरेटली, ये भी गलती है। वर्ड इज यूनिट ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है, सेंटेंस होता है यूनिट ऑफ टीचिंग, सही क्या होगा, ये दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें नहीं डन किया जाता है। इसके बाद द मेथड इमर्ज्ड एज रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में कौन आया, तो डायरेक्ट मेथड, ये सब बताया गया है आप लोगों को। फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT जो है, इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन पर्पजफुल टास्क इन ए क्लासरूम एट इज प्रमोट, ठीक। तो ये क्या करता है कि उसमें वो रियल लाइफ सिचुएशन यानी आउटसाइड क्लासरूम से जोड़ता है और ये एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि आप लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी एनकाउंटर करने के लिए ये बताया गया था कि आउटसाइड द क्लासरूम से जोड़ा जाता है। और सब है नहीं, रिटेन से कोई मतलब नहीं है, मिनिमाइज स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, मदर टंग का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें यूज ही नहीं होता है। फिर विच मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, तो ये किसको कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, इसको क्या कहते हैं, ओरल मेथड, ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है, सेंटेंस होती है, इसमें क्या होती है, वर्ड होती है, इसमें क्या होती है, सेंटेंस होती है, तो ये भी बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला, द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेटिव लर्निंग, तो क्या है, ठीक, कम्युनिकेट करने के लिए, तो प्रोवाइडिंग कम्युनिकेटिव कंसेप्टेंस टू लर्नर, ये ठीक लग रहा है। इसके बाद देखेंगे फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक। इंग्लिश एज ए लिबरल लैंग्वेज, ये भी गलत है। इनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, तो ये सही है।
तो ये थोड़ा गलती है क्योंकि ये कंपटीशन की बात हो रही है। तो ये ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, चौथा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। क्या, प्रोवाइड कम्युनिकेट इनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर। फिर इसके बाद क्या है, इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस किस में होता था, मेमोराइजिंग में। स्ट्रक्चरल अप्रोच में देखते हैं, स्ट्रक्चरल तो कहीं दिया नहीं है, और देखते हैं क्या दिया है। द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इन द इमीडिएटली दे आर पार्टिसिपेटिंग डायलॉग इन कोरस, द टीचर इज फॉलोइंग द। ठीक, तो ये कौन सा मेथड है, ये कब किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक तुरंत करेक्ट किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड आप लोग पढ़े थे, आर्मी मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, जब वर्ल्ड वार लगा था तब ये हुआ था, इसमें बताया गया था प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया जाता है, तुरंत किया जाता है क्योंकि वहाँ पे युद्ध लगा था, तो जल्दी जल्दी ये सिखाया गया। वन ऑफ द टास्क ऑफ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी CLT क्या है, सोशल बैकग्राउंड को कलेक्ट करना है, तो गलती है। डिटरमाइनिंग द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर, ये भी गलती है। ठीक, प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर, ठीक, ये भी गलती है। सेंड प्रोग्रेस टू रिपोर्ट, तो ये भी नहीं सही है। सबसे ज़्यादा क्या सही है, डिटरमाइन लैंग्वेज नीड्स। ठीक, लर्नर के लिए लैंग्वेज की नीड क्या है, तो कम्युनिकेटिव क्या है उसको देख के फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करवाया जाएगा, किस किस लर्नर की कितनी कमजोरी है, उसको कितना ज़रूरत है, तो ये सब है इसमें। इसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन, फिर वही CLT के बारे में आ गया, तो फिर वही आ गया क्वेश्चन। तो ये डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ, ठीक, वही क्वेश्चन हो गया दोबारा। ए लैंग्वेज लर्नर मेक्स इरर बिकॉज, लैंग्वेज लर्नर इरर क्यों करता है कि द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज, तो पार्शियल नॉलेज रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, तो ये इरर करेगा ही। और क्या है, कंप्लीट नॉलेज से इरर करेगा नहीं। इंजॉय, ठीक, इंजॉय थोड़ी आएगा। द टीचर हैज परमिटेड हिम टू मेक इरर, ठीक, ये भी गलती है। टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स द टीचर विल यूज, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करने के लिए टीचर क्या यूज करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्टेशन। ठीक, यानी कि बार बार डिक्टेट किया जाएगा और उसको बुलवा के पढ़ाया जाएगा। तो ये इससे ऐसा करने से वो धीरे धीरे स्पेलिंग मिस्टेक दूर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली रिलाइज ऑन। ठीक, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंग्लिश कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, मीनिंग फोकस टीचिंग होता है, यानी डायरेक्ट जो भी ग्रामर फोकस करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। ग्रामर क्या है, सोल ऑफ द लैंग्वेज है, ये हो जाएगा मीनिंग फोकस टीचिंग है। इसके बाद अगला क्या है, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का किसमें कुछ नहीं देखा जाता है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में फ्लुएंसी, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, इन सब से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी बता दिया गया है। विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये क्या है, फ्लुएंसी। ठीक, फ्लुएंसी आ पाए, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हु डेवलप द बाइलिंगुअल मेथड। ठीक, फिर वही आ गया, CJ डॉटसन। यंग चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ कमांड और encouragement to act such as sit down, finish your lunch, touch your head, turn around, what is known as, ये क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पांस है। ठीक, इसके बाद देखते हैं द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेज किस पे करता है, तो ये रीडिंग और राइटिंग पे करता है, और वो किस पे करता था, लिसनिंग और स्पीकिंग पे करता है। कौन, डायरेक्ट मेथड। तो रीडिंग और राइटिंग पे कौन करता है, तो ये हो जाएगा रीडिंग और राइटिंग, एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, ये नो अटेंशन तो दिया है, तो ये गलती हो जाएगा, सही कौन सा होगा, ये होगा। इसके बाद देखते हैं विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो क्लासिकल मेथड क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, ये भी कहा गया है। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड आइडिया। फिर वही आ गया, वर्ड और आइडिया के बीच में किसमें डायरेक्ट लिंक किया जाता है, तो डायरेक्ट मेथड में। ठीक, तो ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन जब भी आएगी बात, तो ये वर्ल्ड वार के समय कौन सा मेथड हुआ था, ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो ये हो जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन था,
नहीं, और है थोड़ा सा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटेज इंटरडिपेंडेंस। ठीक, कम्युनिकेटिव टीचिंग किस पे कहेगा, तो कम्युनिकेशन पे, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा। द बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय डॉटसन, ये कई बार आया है और बार बार आता भी है। ड्रिलिंग इज द टीचिंग लर्निंग टेक्निक। ठीक, ड्रिलिंग क्या है, ये किसमें होता है, स्ट्रक्चरल मेथड में बताया गया था, बार बार बोल कर रटवाया जाता है, तो स्ट्रक्चरल, ठीक, स्ट्रक्चरलिज्म पर या स्ट्रक्चरल मेथड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन विच द लैंग्वेज स्टार्ट नॉट बाय रूल्स बट बाय द यूजेज, रूल से नहीं यूजेज से, तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल मेथड हो जाएगा। ठीक, अगर कहेगा कि पहले अगर एग्जाम्पल, ठीक, बाद में इसका रूल, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव मेथड, और पहले रूल बाद में एग्जाम्पल तो हो जाएगा क्या, डिडक्टिव मेथड। लेकिन अगर ये दे देगा कि नॉट बाय रूल्स बट बाय द यूजेज, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल मेथड। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था, और ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, और ये आप लोगों को अब याद हो गया होगा बहुत कुछ। और ये जो भी पार्ट है ये सीटेट में भी आता है, और डीएलएड का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और इसके बाद हम लोग अब समय मिलेगा अगर हमको, तो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, और इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों का बैग तो कभी नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।